नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्षमता परीक्षा को लेकर के कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई शिक्षा विभाग को कि सक्षमता परीक्षा फेज 1 का भी पूरी प्रक्रिया संपन्न भी नहीं हुई है और सक्षमता परीक्षा 2 जो है वह प्रक्रियाधीन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्यों आखिर क्षमता परीक्षा फेज 1 में उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाया, उनको विद्यालय में पदस्थापना नहीं दी गई और उससे पूर्व ही सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आवेदन आरंभ कर दिए गए और फेज 1 के काउंसलिंग और पोस्टिंग से पूर्व ही परीक्षा भी आयोजित कर लेने एवं साथ में उम्मीदें जताई जा रही है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों का साथ में ही काउंसलिंग होगा और साथ में ही पोस्टिंग होगा। आखिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या मंशा है शिक्षा विभाग का? इस पर हम चर्चा करेंगे। गुरुजनों, एक पहली बात तो यह आपको समझना होगा कि शिक्षा विभाग जो है वह अब तक कहां पे कितने रिक्त हैं पद, इसकी अभी तक सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। कहां पे कितने बीपीएससी शिक्षक हैं, कितने नियोजित शिक्षक जो है वो बीपीएससी कैडर ज्वाइन किए और कितने नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो सक्षमता परीक्षा फेज 1 क्वालिफाई किए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। जब इसकी जानकारी नहीं है तो कैसे उन्हें पता चल पाएगा कि बिहार के किस जिला के किस प्रखंड के किस विद्यालय में किस ग्रेड के किस विषय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कितने पद रिक्त हैं। चूंकि जो क्षमता परीक्षा हुआ उसमें जो जो शिक्षक उत्तीर्ण किए उनको दूसरे जिला अलॉटमेंट कर दिया गया या फिर वही जिला अलॉटमेंट हुआ है तो फिर उनका जो विद्यालय अलॉटमेंट होगा वह उसी जिला में दूसरे प्रखंड में होगा, दूसरे अनुमंडल में होगा, अपने प्रखंड में भी होगा तो दूसरे विद्यालय में होगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी शिक्षा विभाग को होने चाहिए ना। अब यह जानकारी जो है 22 अप्रैल तक ही जुटा लेने थे लेकिन नहीं दिया गया, ये जानकारी पूरा नहीं प्राप्त हुए। तो पुनः निर्देश जारी किया गया है कि कितने बीपीएससी शिक्षक आए हैं, कितने नियोजित शिक्षक बीपीएससी कैडर ज्वाइन किए हैं, कितने नियोजित शिक्षक जो हैं वे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, किस विषय में किस ग्रेड में किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं, कितनी रिक्तियां होने वाली है, ये सारे जानकारी जो है शिक्षा विभाग मांगी है जो देना है। प्रत्येक बीओ को डीओ को जो है वो फॉरवर्ड करने हैं, सारे जानकारियां जो है सूचनाएं प्राप्त करके और उसे शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड करना है। एक तरफ तो ये कार्य हो रहा है विभागीय स्तर पर। अब दूसरे तरफ देखिए, सक्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु आवेदन 26 अप्रैल 2024 से ही प्रारंभ हो चुके हैं। 4 मई 2024 तक आवेदन चलेंगे। 9 दिन के अंदर पूरा आवेदन करवा लेने हैं और इसमें सभी 3.5 पौने 4 लाख जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी को आवेदन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी को आमंत्रित किया गया है कि किसी को भी बाध्यता नहीं है। यह नहीं रोक टोक है कि जो फेज 1 में उत्तीर्ण कर गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं तो वे फेज 2 में जो है नहीं बैठ पाएंगे, नहीं आवेदन कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तब सोचने और समझने वाली बात है, क्या यह पेचीदा मामला नहीं हो जा रहा है? आप समझिए बात को। जो फेज 1 में उत्तीर्ण कर गया फेज 2 में भी वे आवेदन करेंगे और फेज 2 में आवेदन जब करेंगे तो पुनः वे उत्तीर्ण करेंगे, पुनः उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। सोचने वाली बात है। ऑलरेडी फेज 1 में वे उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है और सर्वे भी हो रहा है कि कितने नियोजित शिक्षक फेज 1 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका जो है सूचना सरकार को विभाग को जो है सौंपने हैं ताकि उस आधार पर जो है काउंसलिंग कराने के बाद विद्यालय आवंटित किया जाए, पोस्टिंग किया जाए। तो अब यहां पे मामला एक गड़बड़ हो रहा है कि एक ही शिक्षक जो फेज 1 में उत्तीर्ण किया, अब उसे चूंकि वह उत्तीर्ण कर गया है जिस विद्यालय में नियोजित के तौर पर है तो वहां का पद रिक्त मान लिया जाएगा क्योंकि वह तो उत्तीर्ण किया है, अब वह दूसरे विद्यालय में जाएगा ही जाएगा। अब वही शिक्षक पुनः फेज 2 में बैठेगा, पुनः उसको जो है अलॉटमेंट होगा। सोचने वाली बात है, सोचने और समझने वाली बात है ना। कितना पेचीदा बन गया है। एक ही शिक्षक को वहां जो है भेज भी दिया गया कि उसको उत्तीर्ण कर गया तो उसका पद भी रिक्त मान लिया गया और पुनः उसको फेज 2 में भी आमंत्रित किया जा रहा है और पुनः उसको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। तो फेज 1 में जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है कोई जरूरी है कि वही डिस्ट्रिक्ट अलॉट फेज 2 में भी होगा। हो सकता है अच्छा मार्क्स आ जाए तो उसका सेकेंड चॉइस फेज 1 में था, थर्ड चॉइस था, अब फर्स्ट चॉइस उसका हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो कितना पेचीदा बनाया जा रहा है इस पूरे मसले को। यदि फेज 1 जो परीक्षा उत्तीर्ण किए उनका काउंसलिंग हो जाता, उनका पोस्टिंग हो जाता, फिर जो है जितने रिक्त रह जाते, जो नहीं करते ज्वाइन, जिनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला ही नहीं, पसंदीदा जिनको जिला मिला ही नहीं, अच्छे मार्क्स उनका नहीं आए, तो वे
नहीं ज्वाइन करते तो पता चल पाता कितने ज्वाइन कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फेज 2 आमंत्रित किया जाता आवेदन के लिए। तब जो है जो फेज 1 के जरिए विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते वे सभी पुनः जो है फेज 2 के लिए आवेदन करते। तो फ्रेश सारे कार्य होते। लेकिन अब पूरा पेचीदा बनाया जा रहा है इस मामले को। अब क्यों शिक्षा विभाग ऐसा चाह रही है, यह तो शिक्षा विभाग ही जानेगी आखिर इसके पीछे का मंशा क्या है। लेकिन कितना पेचीदा बनाया गया है, आप बात को समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो समता परीक्षा फेज 2 हो रहा है उसका आवेदन की प्रक्रिया सेम टू सेम फेज 1 का ही है। आप जो है BACBSachamta.com पर जाएंगे और वहां आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो जाकर के कहां फंस जाएगा, वो जाकर के फंस जाएगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के लॉगिन में जाकर के पड़ा रहेगा। उसके बाद सारे आप डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी जो है वो आप जो है अपने प्रधानाध्यापक से फिर BO स्तर से जांच करवा करके आप अपना सेल्फ अटेस्टेड करके और जो है फिर आप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका ऑनलाइन आवेदन हुआ है उसका हार्ड कॉपी सभी जो है साथ ही सर्विस बुक अपडेट करा करके और जमा करेंगे। वहां आपका वेतन पंजी से मिलान होगा। आपका यदि दिसंबर का वेतन अपडेट होगा तो फिर आपका जो है सारे ऑफलाइन जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया हार्ड कॉपी और ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया है सारा डाटा और डॉक्यूमेंट मैच किया जाएगा। सब चीज सही रहा तो उसको BSCB को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, डिजिटल साइन हो जाएगा उस पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी पदस्थापना का अप्रूव्ड करके वो वेरीफाइड करके वो भेज देंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड उधर से आएगा, फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसको जो है प्रिंट आउट करेंगे, फिर जाएंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास। वहां उनका आपका आधार कार्ड लेकर के जाना है और जो नियोजन इकाई से जो नियुक्ति पत्र मिला है वो लेकर के जाना है और वो आपको मैच करेंगे, मिलान करेंगे, उस पर अपना फिजिकल सिग्नेचर जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना कर देगा। फिर आपको लेकर के आना है, फिर उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आपका परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व आएगा, जिस पर आपका परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र का नाम आपका उसमें मेंशन रहेगा। वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो गया, परीक्षा देना है, परीक्षा देकर के आएंगे तो पुनः आपको जो है वो एडमिट कार्ड जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना को जमा करा देना है। आपको परीक्षा के समय भी आपका थंब इंप्रेशन, आइरिस रिकॉग्निशन होगा, अन्य बायोमेट्रिक्स होंगे और फिर आप मूल एडमिट कार्ड जमा करेंगे, उसमें भी आपका थंब इंप्रेशन एंड बायोमेट्रिक्स होगा। उसके बाद परिणाम घोषित होंगे, फिर काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो जांच होंगे। सब चीज सही रहा तो फिर आपको विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा और आपका पदस्थापना हो जाएगा। नहीं, यही प्रक्रिया है। अब इसमें आवेदन करने के लिए फ्रेश जो है, जो आवेदन नहीं कर पाए थे वे तो आवेदन करेंगे ही, और जो आवेदन किए पर किसी कारणवश उन्होंने परीक्षा नहीं दिया तो उनको परीक्षा शुल्क पुनः नहीं देना है, वे परीक्षा देंगे। वैसे शिक्षक शिक्षिका जो परीक्षा दिए नहीं पास कर पाए वो भी देंगे। वैसे शिक्षक शिक्षिका जो परीक्षा दिए उत्तीर्ण कर गए लेकिन वो उनका पसंदीदा जिला नहीं मिल पाया, जो है उनको मार्क्स जो है वो नहीं मिल पाया अच्छा, तो वो अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए ताकि उनको पसंदीदा जिला मिल सके उस हेतु भी वो जो है पुनः आवेदन करेंगे, परीक्षा देंगे। लेकिन इनको जो है लगेगा पैसा 1100 रुपये जो परीक्षा शुल्क है वो देना पड़ेगा। फ्रेशर को भी देना पड़ेगा, फेल करके उनको भी देना पड़ेगा, मार्क्स बढ़ाने के लिए जो दे रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन जो आवेदन किए थे परीक्षा नहीं दे पाए थे वे इसमें बैठेंगे पुनः आवेदन करके, लेकिन उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना है। कुल मिलाकर के जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं 3.5-4 लाख, उन सभी को फेज 2 में आवेदन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो फेज 1 का महत्व क्या रह गया? सीधी सी बात है, फेज 1 का क्या महत्व रह गया? जो संतुष्ट नहीं होंगे वे सभी देंगे, और हो सकता है कि सभी दें, हो सकता है कि सभी दें, ताकि और अच्छे मार्क्स मिल जाए तो जिला तो चॉइस मिले ही, साथ ही मार्क्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो उनको विद्यालय अलॉटमेंट होना है वो भी उनको अच्छा विद्यालय मिल जाए, पसंद विद्यालय मिल जाए। तो इसलिए वे सभी देंगे, जिनका मार्क्स अच्छा आया है वो भी, जिनका बुरा आया है वो भी, जो फेल कर गए हैं वो भी, जो नहीं दिए हैं वो भी, सभी लोग देंगे। तो यह स्वतंत्रता दे दी गई। तो इसमें जो है अब इसके लिए तैयारी भी पूर्व के भांति ही तैयारी करना है। 5 बजे विद्यालय समाप्त होंगे, यदि आसपास के किसी +2 स्कूल्स में ICT लैब है तो वहां जाकर के आप तैयारी करें। अन्यथा जो आपका प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में जो डाइट सेंटर्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां पे जो BEd या DLEd कॉलेज हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, अर्धसरकारी हो, तो वहां पे चूंकि लैब है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो वहां पे जाकर के 7:30 से 9:30 आप तैयारी कर सकते हैं, जो मुश्किल नहीं नामुमकिन है, खास करके महिलाओं के लिए। क्योंकि जो डाइट सेंटर्स या अन्य ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स, वो जिला मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय में ही होता है जो है। तो वहां पे जो है अब एक जिला जो है वो 150-200 किलोमीटर के अगल बगल रेंज में फैला होता है। आप बताइए कि सुदूर ग्रामीण इलाका से 5 बजे विद्यालय से छूटेगा कोई शिक्षक या शिक्षिका, और उसके बाद वो
7:30 बजे जा करके और जिला मुख्यालय में या अनुमंडल मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में जा करके वो डाइट सेंटर या अन्य ट्रेनिंग सेंटरों पर जा करके वो एक्सरसाइज करेगा, अभ्यास करेगा, जो है कैसे सिस्टम चलाना है और कैसे जो है परीक्षा देने हैं इसकी तैयारी करेगा, और फिर 9:30 बजे छोड़ेगा वहां से और फिर वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में 100-150 किलोमीटर दूर जाएगा। क्या संभव है? बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये सिर्फ कागज पर आपको मिल रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा सहूलियत की तैयारी करने के लिए हम सब कुछ दे रहे हैं, आपको साधन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यह मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है, खास करके महिला शिक्षिकाओं के लिए, है ना। तो यह कागज पर ही सिर्फ ऐसा संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का सार यही था कि फेज 1 और फेज 2 को दोनों को जो मिक्सअप किया जा रहा है, तो यह जो चटनी और चोखा बनाया जा रहा है, तो यह जो है बहुत ही विनाशकारी साबित होगा। खास करके जो फेज 1 में जो शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तीर्ण कर गए हैं अच्छे मार्क्स से, और उनको यह उम्मीद था कि पसंदीदा जिला तो मिला ही है, अब चूंकि अच्छा मार्क्स है तो पसंदीदा उनको विद्यालय भी मिल जाएगा। साथ ही जो शहरी विद्यालय में पोस्टिंग कराने की जो वादा थी कि फेज 1 वालों को शहरी सरकारी विद्यालय में पोस्टिंग किया जाएगा, तो शायद वह भी धरा का धरा रह जाए, क्योंकि अब मिक्सअप किया जा रहा है। हो सकता है परीक्षा जो है अभी आवेदन किया जा रहा है, परीक्षा भी मई में ही करवाए जाने की बात कही जा रही है, तो हो सकता है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों का काउंसलिंग एक साथ करा लिया जाए चुनाव के तुरंत बाद, और काउंसलिंग जब एक साथ हो जाएगा दोनों का, तो फिर जो है उनका हो सकता है कि विद्यालय अलॉटमेंट भी दोनों का मिक्सअप करके जो है कर लिया जाए, हो सकता है ना, क्योंकि दोनों में जो है सेम कैंडिडेट्स जो है वो दोनों में सम्मिलित होंगे। मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो फेज 1 में दे चुके हैं वे भी फेज 2 में सम्मिलित होंगे। अब फेज 1 में जो पास हैं, अब उनका एक बार सर्वे होकर के चला जाएगा शिक्षा विभाग के पास कि इस जिला के, इस प्रखंड के, इस विद्यालय से, इस ग्रेड के, इस विषय से जो शिक्षक थे वे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो उसका सर्वे चला जाएगा और वही शिक्षक जो है पुनः फेज 2 में देगा, पुनः परिणाम आएगा, पास हो जाएगा, पुनः जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। अब बताइए, तो यह पेचीदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेचीदा हो रहा है ना। तो इसमें जो है अब किनको परेशानी होगा? परेशानी शिक्षक शिक्षिकाओं को ही अंततः होने वाला है। अब वो मनमाने तरीके से सबको जिला अलॉटमेंट कर देगा, काउंसलिंग करा लेगा, मनमाने तरीके से वो विद्यालय अलॉट कर देगा। आपके हाथ में क्या है? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो है एक साथ ये मिक्सअप करने का जो योजना जो तैयार किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हर 2 माह पर जो है वो परीक्षा आयोजित करने की पूर्व से ही जो है वो प्लानिंग था, क्योंकि 6 माह 8 माह के अंदर जितने भी क्षमता परीक्षा लिए जाने की बात थी वो ले लेने थे, लेकिन चुनाव जो बीच में आ गया तो यह आड़े आ रहा था। इस वजह से चुनाव के बीच ही आवेदन करवा लेना, फिर परीक्षा ले लेना और चुनाव के बाद तुरंत बाद जो है काउंसलिंग दोनों का एक साथ कराने की योजना तैयार कर लेना, यह जो है समय जो गैपिंग हो रहा था चुनाव के कारण, तो उस गैप को भरने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो शिक्षा विभाग है वो जल्दीबाजी में, अति शीघ्रता में सारे प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के चक्कर में वो जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को परेशान करने पर तुला हुआ है। इससे शिक्षक शिक्षिकाओं को ही परेशानी हो रही है। यदि फेज 1 में, चूंकि फेज 1 में बहुत कम शिक्षक शिक्षिकाएं थे, 1,87,000 के करीब थे, उसमें भी शिक्षा बीएससीबी का दावा था कि लगभग 90% प्लस लोगों को जो है उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला है और शेष को सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिला है। हालांकि धरातल पर ऐसा सत्य नहीं था, और उसकी भरपाई करने के लिए भी ये फेज 2 में उन सभी को स्वतंत्रता दे दी गई कि यदि आप संतुष्ट नहीं है, लग रहा है कि बीएससीबी गलत आंकड़ा पेश कर रही है, तो आप जो है फेज 2 भरें और फिर आप जो है परीक्षा पुनः दें, और इससे फंडिंग भी तो हो जाएगा ना बीएससीबी शिक्षा विभाग को। 1100 रुपए परीक्षा शुल्क मायने रखता है ना। आप 1100 रुपए में फेज 1 में भी भरे और पुनः वो मार्क्स भराने के लिए, चॉइस डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए, अच्छे अंक ला करके अच्छे विद्यालय पाने के लिए पुनः 1100 रुपए दे करके वो फेज 2 में भी सम्मिलित होंगे। तो अब बताइए, एक बार फेज 1 में भी वो पैसा कमा लिया लाखों रुपए, और फिर उन्हीं शिक्षकों से फिर फेज 2 में भी लाखों रुपए कमाएगा, है ना। तो यह एक जो है पैसा कमाने का भी एक जरिया हो गया कि उन्हीं शिक्षकों को बार बार सम्मिलित करवाओ और पैसा कमाओ, और दूसरा कि वो संतुष्ट नहीं है यदि फेज 1 से, तो वो अपना जो है संतुष्टि पाने के लिए फेज 2 में जो है उनको सम्मिलित कर लो, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, शिक्षा विभाग जो है वो रहम कर रहा है कि पहला बार में यदि नहीं हमको मिला, अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो दूसरा बार में हम अच्छा मार्क्स ला करके चॉइस डिस्ट्रिक्ट पा करके और चॉइस विद्यालय हम पा लें। तो दोनों को अब एक और उनको पैसा भी मिल जा रहा है, अब इधर शिक्षक शिक्षिकाओं को संतुष्टि भी मिल जा रहा है, तो दोनों को फायदा है, बल्ले बल्ले है। लेकिन ये बल्ले बल्ले नहीं है, अंततः काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन और पोस्टिंग जब होगा तो उस समय शिक्षक शिक्षिकाओं को नुकसान झेलने पड़ेंगे, फेज 1 वालों को। ये दोनों को एक साथ काउंसलिंग हो जाता है तो चूंकि फेज 1 वालों के लिए
शहरी के विद्यालय इंतजार कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा फेज 1 जो नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण किए हैं वो सरकारी जो शहरी सरकारी विद्यालय है वहां पे उनका पदस्थापना हो जाएगा। और एक बल्ले बल्ले भी था, एक खुशी का लड्डू भी मन में फूट रहा था फेज 1 से उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का। लेकिन अब लगता है कि शिक्षा विभाग उन सारे उम्मीदों पर पानी फेरने जा रही है फेज 2 और फेज 1 को मिक्सअप करने के उपरांत। तो मंशा जो है शिक्षा विभाग का वह कहीं से भी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए हितकारी साबित नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं बार बार। तो इस चक्की में सबको पीसना है, पीसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।